हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आपको पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट नेवी ऑफिसर विनय नरवाल तो याद ही होंगे, जिनकी फोटोज इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। विनय नरवाल के शव के साथ ही उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल बैठी हुई हैं और अब जहां एक और हिमांशी नरवाल के पति की जान जाने के बाद लगातार गुस्सा पाकिस्तानियों पर दिखाया गया, तो वहीं हिमांशी नरवाल अब अपने पति के लिए आतंकवादियों का सर चाहती हैं और इसके लिए 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि भी रख दी गई है। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि हिमांशी नरवाल की एक वीडियो सामने आई थी, जहां देखा गया कि वो अपने पति को आखिरी विदाई देती हुई नजर आई। वीडियो में हिमांशी खूब रो रही थी। ये वीडियो देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लगातार आक्रोश की आग और भी ज्यादा सुलगने लगी और अब ये मांग की जा रही है कि जैसे विनय नरवाल के साथ हुआ है वैसे ही पाकिस्तानियों के साथ हो, उन आतंकवादियों के साथ हो जिसने पहलगाम में जो निर्दोष लोग थे उसकी जान ली। इसी बीच में हिमांशी नरवाल अब अपने पति को लेकर के इंसाफ की मांग कर रही हैं। 6 दिन की शादी के बाद विधवा हुई हिमांशी नरवाल ने ये कहा है कि आतंकवादियों को मारा ना जाए बल्कि उनके सामने लाया जाए। वो पूछेंगी कि आखिर उनका कसूर क्या था जिसकी वजह से उनके पति की जान चली गई। विनय नरवाल को लेकर के क्या कुछ कह रही हैं हिमांशी नरवाल, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लेफ्टिनेंट नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल अब सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ अपील कर रही हैं। एक ऐसी अपील जिसमें दर्द है, जिसमें उस घटना की झकझोर देने वाली यादें हैं, जिसमें केवल 6 दिन के अंदर ही उनके पति की जान चली गई और केवल शादी से 6 दिन के अंदर वो विधवा हो गई। हिमांशी नरवाल ने आखिर ऐसा क्या कहा है, ये बताते हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य से बात करती हुई हिमांशी ने कहा, जिन्होंने मेरे पति की जान ली है उन दहशतगर्दों की आंखों में दहशत देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांगे ताकि उन्हें पता चले कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। उन आतंकियों से आंखों से आंखें डालकर मैं बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारा कसूर क्या था, क्यों उन्होंने निहत्थे लोगों की जान ले ली। मेरी सरकार से अपील है कि आतंकियों को मारने से पहले उन्हें मेरे सामने लाया जाए। ये कहना है पहलगाम में अपना बलिदान देने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का। हिमांशी ने पूरी वारदात के बारे में बात करते हुए कहा कि कैसे चंद सेकंड में आतंकियों ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करती हुई हिमांशी ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीरता से देखे और उस वारदात को अंजाम देने वाले उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दे। ये तो आपने सुना कि विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल क्या कह रही हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि आतंकवादियों का सर लाने वाले पर 1 करोड़ रुपए का जो इनाम है वो रखा गया है। इतना ही नहीं, मांग की जा रही है कि हिमांशी नरवाल को जो नेवी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें वो दी जाए और साथ ही उनकी जो बहन है सृष्टि नरवाल, उन्हें भी सरकारी नौकरी ऑफर की जाए और साथ ही 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि है मुआवजे के तौर पर भारत सरकार परिवार को दे। ये तमाम जो बातें हैं वो लगातार लोगों के मन को कचोट रही है। विनय नरवाल हमेशा ही लोगों के जहन में याद रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमला जब जब चर्चाओं में आएगा तब तब विनय नरवाल को जरूर याद किया जाएगा, इस दंपत्ति को जरूर याद किया जाएगा जिसने महज 6 दिन की शादी के बाद अपना परिवार खत्म होते देखा है। इस रिपोर्ट में इतना ही।